अभियान एक दान महिलाओं के नाम। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नारी न्याय यात्रा के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए, इसको लेकर कार्यकारिणी में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में आने वाली है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी पीड़ित महिला को यदि न्याय चाहिए तो वो कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए नंबर 9891802024 पर मिस कॉल कर सकते हैं। एक दान महिलाओं के नाम अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पूरे देश में कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है, जिससे महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़े जाएगी। लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का पर बहुत दबाव है। विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की इस आवाज को कुचला और दबाया जाए, हमारी बातों को सुना और दिखाया ना जाए। लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का पर बहुत दबाव है। विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की इस आवाज को कुचला और दबाया जाए, हमारी बातों को सुना और दिखाया ना जाए। लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र। और इसी खबर पर हमारे साथ संदीप मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस का अभियान एक दान महिलाओं के नाम, आज की शुरुआत की गई है। अलका लांबा ने आज प्रेस वार्ता की, क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में रहा? बिल्कुल, देखिए, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा, जिन्होंने लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के करने के बाद उन्होंने न्याय पर उन्होंने बोला है और उनका साफ तौर पे कहना था न्यारी जो है वो न्याय यात्रा कई राज्यों में निकाली जाएगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य होगा, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से पहले कहीं इस यात्रा का जो मकसद होगा कि महिलाओं को न्याय मिल सके, उसको लेकर के लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं और उसी तर्ज को लेकर के लगातार जो है लोगों की अपील कर रही है, महिला विंग से अपील कर रही है कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए और राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कितने जल्दी सहभागिता की जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है। इसके साथ उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस नंबर के माध्यम से सभी महिलाएं जो है मिस कॉल कर सकती हैं, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करा सकती हैं। तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो अभियान है वो लगातार अब चलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में महिला विंग की तरफ से ये अभियान जो है नारी न्याय यात्रा की जाएगी और कई राज्यों में इसकी अभियान की शुरुआत होगी। बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं बीजेपी की तर्ज पर बीजेपी जिस तरीके से आधी आबादी को साधना चाहती है या जिस तरीके से आधी आबादी को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, तो क्या कांग्रेस भी अब उसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार निरंतर सभी पार्टियां अपनी अपनी रूपरेखा तैयार कर रही हैं। अगर उसी तर्ज की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं हटना चाहती और उसी तर्ज पर ही आगे बढ़ना चाहती कि कैसे ही किसी तरीके से अपने उम्मीदवारों को या अपने हम जो हमारे जो वोटर हैं उनको हम किसी तरीके से लुभा सकें। तो उसी तर्ज पे लगातार जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनसे वार्ता की जा रही है कि कैसे जनता के बीच में हम जाएं और जनता के बीच में हमें जो है हमारा वोट बैंक निकल के सामने आए। तो राहुल गांधी एक तरफ जहां जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लगातार कई प्रदेश राज्यों का जो उन्होंने दौरा कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश भी आना है उनको। इसी तर्ज पर अगर बात करते हैं तो नारियों को सम्मान को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस विंग लगातार मेहनत कर रही है, उनके मुद्दों को उठा रही है और उसी मुद्दे तर्ज पर इस अभियान को शुरुआत की जाएगी। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है महिला हो या फिर युवाओं हो या फिर बेरोजगार हो, कई तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आवाज जो है उठा रही है। तो आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसे अभियानों पर जोर दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, कांग्रेस का अभियान एक दान महिलाओं के नाम का शुभारंभ यहाँ पर अलका लांबा ने किया है। हमारी बातों को सुना और दिखाया ना जाए, लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का पर बहुत दबाव है। विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की इस आवाज को कुचला और दबाया जाए, हमारी बातों को सुना और दिखाया ना जाए। लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का पर बहुत दबाव है। विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की इस आवाज को कुचला और दबाया जाए, हमारी बातों को सुना और दिखाया ना जाए। लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का पर बहुत दबाव है। विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की